रक्षा मेरी कीजियो माँ केरे की रक्षा। बोलिए गोविंद भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित हमारे समस्त श्रोतावृंद, आइए गौर करते हैं कथा की तरफ। हरिहर क्षेत्र में ऊंचे सिंहासन पर बैठ करके व्यास जी के पुत्र समझा रहे थे राजन। प्रसंग जो चल रहा था भगवान श्री शंकर के बारे में। भोले बाबा एक बार कुंभज ऋषि के आश्रम पर गए हैं। सती जी को साथ में लेकर के कुछ दिनों तक रुके। उसके बाद में जब वहां से लौट के आए तो रास्ते में ने प्रभु श्री राम से सावधानी लक्ष्मण मिल गए, जो सीता की विरह वेदना में इधर उधर घूम रहे थे, भटक रहे थे। उन्होंने प्रणाम किया। सती जी को संदेह हो गया, ये सीता का रूप बना करके गई। तो भोले बाबा ने संकल्प कर लिया, सती जी अब इस शरीर से कभी भेंट नहीं होगी। भगवान शंकर समाधि को खींच करके बैठ गए। और जब आंखें खुली हैं तो सती जी को नजदीक देखा। आकाश मार्ग से जो विमान जा रहे हैं जिसमें देवता बैठे हैं। सती जी ने पूछ लिया, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? बोले तुम्हारे पिता के घर पर जा रहे हैं। बोले है क्या हमारे पिता के घर पर? जवाब दिया, तुम्हारे पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है, देवताओं का भाग है, इसलिए जा रहे हैं। सती जी जब अपनी जिद पर अड़ गई, बोले प्रभु दामान तो आप भी हो, आपको नहीं बुलाया? बोले नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, मैं अपने घर बैठा हूं। अपने घर बैठे। और जब सती जी अपने जिद पर अड़ गई तो भोले बाबा कहते हैं, अगर तुम नहीं मान रही हो तो जाओ, लेकिन वहां जाने के बाद में तुम पछताओगे बहुत। भोले बाबा की बात न मान के सती जी जब वहां से अपने पिता के घर पर चली है तो ये बड़ी प्रसन्न है, सोचती हुई जा रही हैं, जब हम अपने पिता के घर पर जाएंगे तो मेरी माँ, मेरे पिता, मेरी बहनें मेरा कितना बड़ा सम्मान करें। और सती जी जब अपने पिता के घर पर पहुंची हैं तो पहुंची वैसी ना पहुंची। बहनों ने दूर से देखा है तो मजाक बनाने लगी, कोई बुलाने नहीं गया था, बिना बुलाए आ रही है। हुआ क्या? सती जी जो थी तो पहुंची पर दाद नहीं पहुंची, और पहुंची बहनाई ठलाई घुमाई गई। सती जी जब अपने पिता के घर पर गई हैं तो किसी ने कोई बात ही नहीं पूछी।
उस जगह पर पहुंची हैं जहां पर यज्ञ हो रहा था। तो क्या देखा है कि सब देवताओं का भाग है, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं। ये देख करके सती जी ने एक बात सोची है कि मैंने आज भी भोले बाबा की बात नहीं मानी और मैं इस जगह पर क्यों चली आई। यहां तो मेरे पति का बहुत बड़ा अपमान हो रहा है। अब हम यहां से लौट करके भोले बाबा के पास में कैसे जाए। तो सती जैसी देवी अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी, उसी जगह पर खड़ी हो गई जहां पर यज्ञ हो रहा। एक आवाज लगाई है पवन देव, अगर तुम कैलाश पर्वत की तरफ जा रही हो तो भोले बाबा से कह देना कि तुम्हारी सती जी अब नहीं गई। सती जी उसी अग्नि में कूद पड़ी, किसी ने नहीं रोका। भोले बाबा ने जो गढ़ लगाए थे दोनों गढ़ भागे, भगवान शंकर के नजदीक आए और जवाब दिया, प्रभु अनर्थ हो गया। क्या हुआ? बोले सती जी तो अग्नि में जल गई। भगवान शंकर ने जब ये सुना है कि सती जी अग्नि में जल गई तो इन्हें क्रोध आ गया। जटाओं को खोल करके पटका है तो वीरभद्र नाम का एक योद्धा तैयार किया और वीरभद्र से ये कहा है कि तुम चले जाओ। दक्ष प्रजापति गया, जो यज्ञ हो रहा है उनका यज्ञ किसी भी तरह से पूर्ण ना हो पाए। वीरभद्र जब चला, दक्ष के यहाँ पहुंचा तो किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया और दक्ष का तो सिर काट करके उसी अग्नि में यज्ञ में चढ़ा दिया। सब देवता मिलकर के आए हैं, भोले बाबा से विनती की है, प्रभु सती जी तो खत्म ही हो गई, निर्दोष लोग जो अंग भंग हो गए वो जैसे थे उनको वैसा ही कर दीजिए। तो भगवान शंकर ने सबको वैसा ही किया। दक्ष की जब बारी आई, बोले ये तो जीवित नहीं होंगे। क्यों? बोले इनका सिर तो अग्नि में जल गया। तो बताया तो जाता है उस यज्ञ में चढ़ाने के लिए जो बकरा आया था उसका सिर काट करके दक्ष प्रजापति के धड़ से लगाया, तब वो जीवित हुए, बार बार क्षमा मांगी। भोले बाबा कैलाश पर्वत पर आए हैं, समाधि को खींच करके बैठे। जो सती जी अपने पिता के घर पर खत्म हुई, इन्हीं सती जी ने महाराज हिमांचल के घर में गिरजा बनकर के जन्म ले लिया। गिरजा जब छोटी थी, एक दिन ऋषि नारद का आना हुआ और नारद को जैसे ही देखा है तो बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया। ये महाराज सौभाग्य हमारा, आज आप हमारे दरवाजे पे आए। तो ऋषि नारद कहते हैं, आता जाता तो मैं वैसे भी रहता हूं, लेकिन आज मैं देखता हूं कुछ ज्यादा खुश नजर आ रहे। बोले महाराज खुशी की तो बात है, हमारे घर में बेटी ने जन्म लिया, आप आ ही गए हैं तो बता दीजिए आचार विचार कैसे रहेंगे, आगे चल के क्या करेगी, और ये जरूर बताइएगा जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। तो नारद कहते हैं, कहाँ है तुम्हारी बेटी? बुलाओ। गिरजा को जब बुलवाए और दूर से ऋषि नारद ने गिरजा को देखा तो एक बात कही है, हिमांचल से तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम, तो नारद बोले ये है हिमांचल और ये कन्या नहीं भवानी है। जवाब दिया, और खुद आदि शक्ति प्रकटानी है और तेरी भाग्य निशानी है।
एक बात कही है, तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो, लेकिन ये तो साक्षात देवी है। समझाया है। एक बात कही है, तुम इसे साधारण लड़की समझ रहे हो, लेकिन ये तो साक्षात देवी है। हिमांचल कहते हैं, महाराज सच बताऊं, सुंदरता को देख करके जब कभी सोच तो हम भी लेते थे देवी है, तो क्या हुआ बता दीजिए, आचार विचार कैसे रहेंगे। और ये जरूर बताइएगा जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। जैसे नारद ने गिरजा का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और एक बात कही, देखो देखने में तो सुंदर लग ही रही है, विचार भी बड़े सुंदर हैं, थोड़ी सी बड़ी होगी तो ये वन में तपस्या करने के लिए जाएगी, लेकिन ठीक है कोई कमी तो है नहीं। बोले महाराज ये बताइए जिसके साथ में शादी होगी वो लड़का कैसा होगा। तो इससे नारद ने पूरी बात नहीं कही, बात को छिपा ली और एक बात की, देखो हम बता, कि त्रिलोक की बर पाएगी और त्रिलोक की पूजी कहलाएगी। एक बात कही है, जवाब दिया है। वैसे नारद ने पूरी बात नहीं कही, ये कहा कि जिसके साथ में शादी होगी उस लड़के के आचार विचार कुछ भगवान शंकर से मिलते जुलते हैं। ये नहीं कहा कि भोले बाबा के साथ में ही शादी होगी। नारद तो वहां से चले गए, इधर धीरे 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 आंगन में गिरजा कुछ और बड़ी हुई। तो एक दिन गिरजा ने अपनी माँ से एक बात की, भैया तो मुझे आज्ञा दे दो। क्यों? जवाब दिया, मुझे वन में जाना है तपस्या करने के लिए। तो मैना कहती है, बेटी अगर तप करना है तो घर में करो, वन में जाने के लिए मैं तो आज्ञा नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे घर में 2-4 लड़कियां तो है नहीं, अकेली तुम हो, और तुम भी अगर जंगल में चलेंगी तो हम इस घर में कैसे रहेंगे। लेकिन गिरजा अपनी जिद पर अड़ी गई। हिमांचल सामने आए, एक बात कही, क्यों नहीं समझाते अपनी बेटी को, ये जंगल में जाने की जिद की है। तो हिमांचल कहते हैं, देखो इस नारद ने हमें बहुत दिन पहले ही बता दिया था, गिरजा अगर जा रही है तो जाने दीजिए, भक्त और भगवान के बीच में तो कोई क्यों दीवार बन रही है। गिरजा को आज्ञा दे दी और गिरजा जब जंगल में पहुंची है, ये भगवान शंकर के नाम की माला जपने लगे। एक बात सोची है कि हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ, इस जन्म में मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर से जन्म लूंगी, फिर तपस्या करेंगे, फिर भी मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं फिर जन्म लूंगी, फिर तपस्या करेंगे, लेकिन शादी भोले बाबा के साथ। और गिरजा मन ही मन में कह रही है, क्या कह रही गिरजा कि शिव शंकर कैलाशी हो और मोरी ली जो खबरिया, शिव शंकर कैलाशी हो मोरी ली जो खबरिया। गिरजा कह रही है, लीनो
भोले बाबा के नाम। किसी बैरागी पर और किसने बैरागिन किया मुझे। इस फेस्टिवल सच तो ये है, इस फेस्टिवल सच तो ये है, शंकर के हाथ भी कामी हूँ। एक बात कही है, जवाब दिया है मैं भोले बाबा के नाम की माला जप रही। और सच बात तो ये है सप्तऋषियों में उन्हीं के साथ में शादी भी करना चाहती हूँ। और जब शादी की बात सुनी है तो सप्तऋषि ताली बजा के हंसने लगे। तो गिरिजा कहती है तुमने पहले पूछा, मैंने तुम्हें बताया, अब हंसेगा। सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरिजा मेरी समझ में एक बात ये नहीं आई, भला भोले बाबा पर तुमने देखा क्या? क्या? हाँ क्या देखा तुमने और है क्या इनके पास? सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरिजा मैं बताऊं कि घर द्वार नहीं रे परिवार नहीं और गांव में मनैया वो भी नहीं, जानी ना समाधि लगाई नहीं रे तेरी बात बुझैया कोई नहीं। सप्तऋषि कहते हैं बेटी गिरिजा मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, भला भोले बाबा पर क्या देगा? न घर है न परिवार है। और तुम्हें नहीं मालूम, देखो सती जी से कितना बड़ा हित था, कितना बड़ा प्रेम था। जाते थे साथ ले जाते थे, खाते थे साथ खिलाते थे, लेकिन जरा सी भूल बन गई। एक बात कही है, मेरी बात मानो, हम तुम्हारे भले की कह रहे हैं। कहाँ तुम, कहाँ भोले बाबा? तो गिरिजा कहती है देखो हमने तुमसे पूछा, इसलिए मैंने, तुमने हमसे पूछा मैंने तुम्हें बता दिया। और हमने तुमसे ये सलाह तो नहीं मांगी थी कि हम किस देवता के नाम की माला जपे, आप यहाँ से जाते हो नहीं जाते? तो सप्तऋषि कहते हमें मतलब भी क्या, जा रहे चले गए। इधर गिरिजा दोबारा फिर से तपस्या में लीन हो गई।
बताया तब तक तारक नाम का एक राक्षस पैदा हो गया। दिन प्रतिदिन देवताओं को सताने लगा। देवता बड़े दुखी हो गए और देवता ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे। जवाब दिया, प्रभु तारक को मारने का अब हमें कोई उपाय बताओ, ये तो बड़ा परेशान किए रहता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, सच बात तो ये है, तारक को मारने वाला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। पैदा ही नहीं हुआ मतलब? इसका मतलब ये अमर है? बोले अमर भी नहीं। फिर कौन मारे? बोले भगवान शंकर का लड़का इसे मार सकता है। और अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है। ऐसा करो, पहले उनकी समाधि खुलवाओ, उसके बाद में शादी करवाओ, तब लड़का होगा, तब इस राक्षस का वध होगा। तो देवता बोले, प्रभु कोई और ही उपाय बताओ। क्यों? बोले अभी तो भोले बाबा समाधि में लीन है और कोई पता नहीं उनकी कब समाधि खुले। बाकी बाद में शादी हो, तक बाद लड़का हो, तब तक तो एक देवता ना बचे। बोले दूसरा कोई उपाय नहीं। अब भोले बाबा की समाधि खुलवाने जाए कौन? अगर कोई गया, इन्हें क्रोध आ गया तो वो जल की राख हो जाएगा। कोई तैयार नहीं हुआ तो कामदेव कहने लगे, मैं जा रहा हूं। पत्नी रति को अपने साथ में लिया और कामदेव जब चले कैलाश पर्वत पर पहुंचे हैं, काम ने अपनी सारी लीला दिखाई। बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, पुष्प खिला दिए, झरने वो भी झरने लगे, चिड़ियां चहकने लगी। और कामदेव ने जब लीला दिखाई कैलाश पर्वत पर, अरे बाबा पर्वत के कामदेव ने जब लीला दिखाई, लेकिन भोले बाबा के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ा। और जब भोले बाबा के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, सोचा अब क्या करें, भोले बाबा की समाधि कैसे खुलवाएं। तो बड़े सोच समझ करके पत्नी रति को अपने नजदीक बुला लिया और रति से एक बात की, तुम ऐसा करो, तुम धनुष बन जाओ। रति को धनुष बनाया, वो धनुष अपने हाथ में लिया, उस पर बाण रखा, भोले बाबा की तरफ निशाना साधा। हुआ क्या? पर रखा हुआ कुसुम बाण और मारा निशान त्रिपुरारी के। बाण के साथ ही ध्यान खुला, खुल गए नेत्र कावारी के। भगवान शंकर के जब वो बाण लगा तो हुआ क्या? भगवान शंकर के जब वो बाण लगा तो उनके नेत्र खुल गए, लेकिन खुला थी जरा नैन भी उन नैनों के साथ, और जिसकी ज्वाला मात्र से भस्म हुआ रतिनाथ। भोले बाबा का तीसरा नेत्र भी खुल गया,
जिसमें से ज्वाला निकली, कामदेव के ऊपर जब वो ज्वाला पड़ी तो कामदेव जल की राख हो गए। पत्नी रति ने जैसी देखा है भोले बाबा के चरणों पर गिर पड़ी, जवाब दिया महाराज ये आपने क्या कर दिया, आपने तो हमारे पति को ही जला दिया, अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कौन है मेरा। तो भगवान शंकर समझाते हैं देखो रति रो नहीं, अभी तुम्हारे पति तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, तो तुम्हारे पति से तुम्हारी द्वापर में भेंट होगी, इतने दिन का तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा। रति को समझा करके हट नहीं पाए, तब तक चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया। तो भोले बाबा कहते हैं आप सब लोग हमारे पास काहे को आ रहे हो। ब्रह्मा जी ने धीरे से बात चलाई, बोले प्रभु जब से सती जी खत्म हुई तब से आपने शादी का तो बिल्कुल नाम ही नहीं लिया। तो भोले बाबा कहते हैं देखो मैंने नाम नहीं लिया, तो मेरा कहना यह है कि आप भी नाम मत लो। क्या? हाँ आप भी नाम मत लो। क्यों ना ले? बोले हमें शादी करनी नहीं। क्यों नहीं करनी? बोले जब हम शादी कर लेते हैं ना फिर हम भजन भी नहीं कर पाते, इसलिए हमें शादी नहीं करनी। देवताओं ने जब ज्यादा कहा तो भगवान शंकर कहते हैं देखो तुम सब लोग तो कह रहे हो और हमारी समझ में एक बात जना आ रही, अगर हमने शादी करवे के लिए हाँ भरी दही तो मेरे साथ शादी करेगा कौन। सप्तऋषि सामने पहुंचे, बोले प्रभु तुम्हारे नाम की माला जप रही है हिमांचल की लड़की गिरिजा और वो शादी करना चाहती है, तुम्हें कैसे मालूम। बोले मैंने पूछा था आप ही का नाम बताया। तो भोले बाबा बोले कहीं ऐसा तो नहीं है किसी और का नाम बता दिया हो, हैं? तो मेरा समझे हो, दोबारा जाओ पूछ के आओ। सप्तऋषि गिरिजा के सामने पहुंचे और एक बात की बेटी गिरिजा मैं तो पहले ही कह रहा था। तो गिरिजे हम पहले कहते थे और क्यों ना माफ न चाहती हो। बेटी गिरिजा जवाब दिया है अब तो कामदेव भी खत्म हो गया, शादी किसके साथ में करोगी। तो गिरिजा कहती है माफ करना उस दिन तो हमने तुम्हें बड़ी मुश्किल से भगा पाया, दोबारा फिर चले आए। अभी तो कामदेव खत्म हुआ, चाहे सारा संसार क्यों न नष्ट हो जाए लेकिन हम शादी करेंगे तो भोले बाबा के साथ। सप्तऋषि कहते बेटी गिरिजा सच बात तो यह है कि भोले बाबा ही ने तुम्हें भेजा है। क्या? हाँ अब तुम ऐसा करो तुम अपने घर पर जाओ। जवाब दिया तुम अपने घर पर जाओ और हम बारात लेके आ रहे। गिरिजा को तो घर पर भेज दिया। ऋषि नारद ने हिमांचल को खबर दी है गिरिजा की शादी की तैयारियां कर लो, हम बारात लेके आ रहे हैं। उधर गिरिजा के शादी की तैयारियां होने लगी। देवियां कैलाश पर्वत पर पहुंच गई, भोले बाबा के नजदीक। जवाब दिया प्रभु कहिए। बोले कैलाश पर्वत पर तो कुछ है नहीं, हम तुम्हें दूल्हा बनाए तो कैसे बनाए। तो भोले बाबा बोले दूल्हा तुम बन जाए लेकिन हमारी समझ में जना आ रही हम बारात में किने लेके जाए। कैलाश पर्वत पे खड़े भाई सब भूतों को सुनाए कि एक बात कही भैया तुम सब लोग हमारी बारात को चलोगे। और जैसे ही भूतन ने सुनी बड़े खुश। अच्छा बारात में जाने के लिए भूत सब तैयार, लेकिन बाराती लोग रहे कैसे। एक की तरफ देखो तो पूरे शरीर पे आंखें आंखें रहे, उनके कान रहे ही ना।
दूसरे की तरफ देखो तो पूरे शरीर पे कहानी कर रहे, उनकी आंख ही न है। अगर धड़ है तो सिर नहीं है, सिर है तो धड़ नहीं। छोटे छोटे बच्चों का भेष धारण करके शुक्र और शनिचर चले बारात को। बाराती लोग तो तैयार है, देवियां कहती प्रभु बारात तो तैयार है, लेकिन बिना दूल्हा के बारात कैसी हो, दूल्हा हम तुम्हें बनाए कैसे, कुछ है ही नहीं। तो भोले बाबा बोले तुम दूल्हा ना बना पाए हो, और तुम दूर बैठी बैठी हमें जब बताओ कौन सी चीज की जरूरत है, दूल्हा तो हम खुद ही बन जाए। बोलो। देवियां कहती प्रभु दूल्हा जब बारात में जाता है सबसे पहले तो हल्दी लगाई जाती, और कैलाश पर्वत पे हल्दी कहाँ रखी है, जब लेके आए भोले बाबा ने सोची हल्दी कहाँ रखी है। हल्दी के बदले में पूरे शरीर से भस्म लपेट ली। और बोलो। देवियां बोली प्रभु कोई बात नहीं, ये काम तो चल गया। दूल्हा जब बारात में जाता है तो हाथ में कंगन बांधो जात, कंगन कहां से लाओगे। देखते रहे फिर का देखी सामने से एक पतली सी नागिन जा रही, पकड़ी हाथ में लपटेरी, ऊपर से कालो हुआ बिच्छू रख लो, वो कंगन बनी हो। और बोलो। देवियां बोली प्रभु कोई बात नहीं, चलो ये भी काम चल गया। लेकिन दूल्हा जब बारात में जाता है तो सिर पे मोहर हो, तो मोहर कहां से लाओगे। कहा देखी भोले बाबा ने सामने से बड़े फन बालू नाग जा रो, पकड़ो सर पे लपटे रो, फन सीधो करवाए दो, मोहर बनी हो। अद्भुत रूप बना रहे बैठे बैठे। एक भूत भागा मृगछाला को लेके आया, पहना दी। दूसरा भागा नागों को पकड़ के ले आया, कमर के चारों तरफ लटका दिए। तीसरा भागा बड़ी बड़ी कांतर लेके आया, वो कानों में लटका दी, कुंडल बन गए। अद्भुत रूप। क्या दशा थी। बेनागिनिया सुगर कंगनिया चलो की छटा निराली है, और भूत पिशाच बराती बोला बूढ़े बैल की सवारी है। क्या नशा थी। नागिनिया सुगर कंगनिया चलो की छटा निराली है, और भूत पिशाच बराती बोला बूढ़े बैल की सवारी है। क्या दशा थी। बाबा की बारात जब आगे बढ़ी, क्या दशा थी।
हैं बड़े खुश हैं, मालिक की बारात में जा रहे हैं। भोले बाबा नंदी पे सवार हैं। अच्छा, भूत जो रहे पीछे से बड़ो उदम करें, हो कत बह जा रहे। नारद को अच्छा नहीं लगा। नारद कहते हैं प्रभु कहिए। बोले ये तो बड़ा उदम करें, आप भी रोकते नहीं, क्यों नहीं मना करते नहीं। और भोले बाबा ने पीछे मुड़ के देखो, भूत सब शांत। और जैसे ही आगे घुमाओ करो, पीछे से फिर हो करे उठे। उनने फिर पीछे घुमाओ करके देखो, भूत फिर शांत। और फिर आगे घुमाओ करो, अब तो और तेजी से और करे उठे। सोचिए अब जे ऐसे नहीं माने। तो पहले तो वे नंदी पे आगे घुमाओ करके बैठे थे, फिर वे पीछे ही घुमाओ करके बैठ गए। अब और अच्छे लगे उठे। बारात जो रहे भोले बाबा की वहां से आगे बढ़ी है। क्या कथा बनी कि धीरे धीरे गाय रही रे भोले की बरतिया। धीरे धीरे गाय रही रे शंकर की बरतिया। भोले बाबा की बारात वहां से आगे बढ़ी है। भूत बड़ो उदम करे। भोले बाबा नंदी पे सवार है। हुआ क्या? भोले बाबा की बारात जो रहे धीरे 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 वहां से आगे बढ़ती हुई महाराज हिमांचल के नगर के गांव में बाहर पहुंचे। अच्छा, सबसे पहले छोटे छोटे बच्चों ने सुन लिया कि बारात आई है, तो बारात देखने के लिए घर से बड़ी तेजी से भागे। लेकिन बारात के ज्यादा नजदीक ना पहुंचे। दूर से जैसे ही भूत देखे तो जितनी तेजी से घर से भाग के आए थे उतनी तेजी से फिर भागे घर की तरफ। अपने अपने मैया के पास पहुंचे। बोले मैया, हाँ। बोले ऐसी बारात तो हमने कभी देखी ना। क्यों? बच्चे बोले मैया हम तुम्हें कहाँ बताएं। बच्चे कहते मैया कि बम जीवित है गऊ ना दिखरे भूतन की बारात सुने मैया। भूतन की बारात सुने मैया।
जवाब दो मैया। पूरी बारात में तो भूत ही भूत है, और जैसे ही गांव के लोगों ने सुना कि बारात में भूत है, सो सबने अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर ले